नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। एक्शन में मंत्री चमरालिंडा गुमला के जिला कल्याण पदाधिकारी को किया है सुकोज। झारखंड के एसटी, एससी और ओबीसी कल्याण मंत्री चमरालिंडा एक्शन मोड में हैं। उन्होंने स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले जूते की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किए हैं। इतना ही नहीं, चमरालिंडा ने गुमला के जिला कल्याण पदाधिकारी को सुकोज भी किया है। साथ ही गुमला के जूता आपूर्तिकर्ता को भी ब्लैक लिस्ट करने और उसका भुगतान रोकने का आदेश दिया है। चमरालिंडा ने वार्निंग दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अफसरों के साथ आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आप सबको बता दूं कि मंत्री चमरालिंडा ने स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले जूते की गुणवत्ता को लेकर आदिवासी कल्याण आयुक्त से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि बच्चों को लेदर की जगह रेक्सिन का जूता क्यों दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंत्री चमरालिंडा जूता लेकर आदिवासी कल्याण आयुक्त के पास पहुंच गए और दिखाकर बताया कि देखिए, रेक्सिन का जूता तुरंत फट गया। इसी बाबत उन्होंने गुमला में जूता के आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्ट करने और पेमेंट रोकने का आदेश दिया है। साथ ही गुमला के जिला कल्याण पदाधिकारी को भी सकोज किया है। सीएम ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के प्रेरणा वीर शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया। रांची के शहीद निर्मल महतो चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शत शत नमन। वहीं दूसरे ट्वीट में सीएम ने कहा कि झारखंड के क्रांतिकारी भूमि के वीर सपूत महान आंदोलनकारी वीर शहीद निर्मल महतो की जयंती पर शत शत नमन। झारखंड में आज और कल यानी कि 26 और 27 को कोहरा और धुंध का साया, वहीं 28 और 29 को बारिश की है संभावना। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 26 और 27 दिसंबर को सुबह हल्के दर्जे का धुंध और कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 दिसंबर को बारिश की संभावना जताई गई है। आप सबको बता दूं कि 28 को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गुमला और सिमडेगा में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 29 दिसंबर को गुमला, खुट्टी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में उच्चतम तापमान पलामू में 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान देवघर में 10.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा। राज्य के कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहा। जमशेदपुर में पेयजल कनेक्शन के लिए 13 से 25 हजार भुगतान कर पाना गरीबों के लिए असंभव, सरयू राय ने कहा। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से आग्रह किया है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैठक बुलाएं ताकि लोगों के कल्याण की दिशा में उचित निर्णय हो सके। श्री राय ने उपायुक्त से आग्रह किया कि वह जेएनएसी के उप नगर आयुक्त, टाटा स्टील यूआईएसएल के महाप्रबंधक और चाहे तो उन्हें भी यानी कि सरयू राय को भी बैठक में बुला सकते हैं। पत्र में श्री राय ने कहा कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के बस्तियों के घरों में टाटा स्टील यूआईएसएल को निःशुल्क जल संयोजन कराना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान पता चला कि कदमा, सोनारी और बिष्टुपुर की कई बस्तियों में टाटा स्टील की ओर से जुस्को यानी कि टाटा स्टील यूआईएसएल ने जलापूर्ति का कनेक्शन तो दिया, परंतु अधिकांश घर अभी भी जल संयोजन से वंचित है। इसका कारण है कि जल संयोजन के लिए काफी अधिक शुल्क मांगा जा रहा है। बस्तियों में कच्चा पक्का मकान बनाकर रहने वाले लोग ऐसे हैं जो दैनिक वेतन भोगी मजदूर की श्रेणी में आते हैं। इनके लिए संभव नहीं है कि वे 13,000 से 25,000 रुपये देकर अपने घरों में पेयजल आपूर्ति का कनेक्शन ले। देवघर में आबोह आवास व मनरेगा की योजनाओं में लाएं तेजी, बीडीओ ने कहा। देवघर जिले के मार्गो मुंडा प्रखंड के बीडीओ शशि संदीप सोरेन ने प्रखंड व पंचायत के रोजगार सेवकों को आबोह आवास व मनरेगा की योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रखंड कार्यालय सभागार में गत दिवस हुई बैठक में बीडीओ ने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पंचायतों में चल रहे मनरेगा के कार्यों समेत 15वें वित्त से संचालित योजनाओं, आबोह आवास, मैया सम्मान व अन्य योजनाओं के कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की। पंचायत सेवक व रोजगार सेवकों को लंबित आवासों को अविलंब पूरा करने का निर्देश भी दिया। कहा कि योजनाओं से संबंधित फाइलों को अधूरा नहीं छोड़ें, वहीं मनरेगा के तहत पूर्ण हो चुकी योजनाओं को बंद करा दें।
बैठक में बीपीओ राजाराम प्रसाद, जय आनंद मेहता, बबलू यादव, अजित कुमार, पंचायत सचिव बबीता कुमारी, किशोरी कुमार किस्कू, सुरेश रामदास, विजय पांडे, मुरारी मंडल, रोजगार सेवक प्रवीण कुमार, अमित कुमार सिंह, उदय पांडे, साजिद अंसारी लोग मौजूद थे। पूर्व सीएम रघुवर दास 27 को लेंगे बीजेपी की सदस्यता। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास एक बार फिर सक्रिय राजनीतिक में आने के लिए तैयार हैं। जानकारी के अनुसार वे 27 दिसंबर को बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। रघुवर दास की गिनती भाजपा के फाउंड मेंबर में भी होती है। वे 2014 से 2019 तक झारखंड में सीएम की कमान भी संभाल चुके हैं। आप सबको बता दूं कि जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब मीडिया में नहीं दूंगा बयान, बुरा लगता है तो लगे, डॉक्टर इरफान ने कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि कुछ लोग छल कपट करके मीडिया का सहारा लेकर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ये लोग अब तो बाज आए। कहा कि काफी मेहनत से जनता के दिलों में जगह बनाई है, इससे हमें दूर नहीं कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि अब मैं मीडिया में बयान नहीं दूंगा, जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको अच्छा लगता है लगे। इरफान ने कहा कि ऐसे लोगों को समय रहते ही पहचान लेना चाहिए और उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। जानबूझकर मीडिया को मेरे आवाज में भेजकर मेरी छवि को खराब करते हैं। कभी कभी मीडिया की बेबसी मुझे देखी नहीं जाती। वहीं इरफान ने आगे लिखा कि यह सोचकर बयान देता हूं कि उनकी दुकानदारी चले, लेकिन ये लोग बयान में भी जात पात को डालकर मेरी छवि खराब करते हैं। कुछ लोग अपना टीआरपी बढ़ाते हैं तो कुछ लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। वहीं इरफान ने कहा कि मुझे राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और गुलाम अहमद मीर से कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने पहले भी इनका नाम रोशन किया है, आगे भी करता रहूंगा। संभल कर चलना मेरी जवाबदेही है। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश हुआ नाकाम, पुलिस ने जंगल से आईईडी बम किया है बरामद। सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की एक साजिश को नाकाम कर दिया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान क्रम में बुधवार को जरायकेला थाना क्षेत्र के दलाई गराज जंगल में नक्सलियों द्वारा जमीन के अंदर लगाए गए आईईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बम निरोधक दस्ता ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। आप सबको बता दो कि गोयलकरा थाना क्षेत्र के कोयडा, छोटा कोयडा, मरादरी, मेरालगड़ा, हाथीबुरु, तिलाईबेड़ा, बाईपाईसोंग, कटम्बा, ब्याहतू, बरौय, लेमसाडी के सीमावर्ती क्षेत्रों और टोंटो थाना क्षेत्र के हुस्पी, राजाबासा, तुम्हाका, रेगड़ा, पाटा तरब, गोबरू, लुया गांव के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। झारखंड की बेटी का पलामू लाया गया शव, गुजरात में रेप के बाद हुई थी मौत। महिलाएं बोली आरोपी को चौराहे पर फांसी देना चाहिए। झारखंड की बेटी का बुधवार की शाम शव पलामू लाया गया। गुजरात में रेप के बाद उसके इलाज के दौरान 23 दिसंबर को मौत हो गई थी। पाकी के रहने वाले नाबालिग लड़की के साथ पलामू विश्रामपुर के रहने वाले युवक ने 16 दिसंबर को भरूच में रेप किया था। आरोपी ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी। आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। परिवार वालों ने गांव पर बिटिया के शव के अंतिम संस्कार की इच्छा जताई थी। इसके बाद सड़क मार्ग से प्रशासन ने परिवार को शव के साथ घर के लिए भेजा। इधर मृतका के घर जुटी महिलाओं ने कहा आरोपी को चौराहे पर फांसी देना चाहिए। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मृतका के गाँव पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। परिजनों को अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन की ओर से 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। गिरिडीह के जमुआ में रेलवे लाइन किनारे मिला अधेड़ का शव, हत्या की है आशंका, 2 हिरासत में। गिरिडीह के जमुआ चितरडीह मार्ग रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर बुधवार को एक अधेड़ का शव मिला। जमुआ थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव उठाकर थाना ले गई। शव की पहचान प्रखंड के काजिमगहा निवासी मोहम्मद बारिश के रूप में हुई है। पुलिस जमुआ के ही 2 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक की पत्नी रबुआ खातून ने थाना में आवेदन देकर मोहम्मद बारिश की हत्या का आरोप लगाते हुए 4 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की। आवेदन में कहा गया है मोहम्मद बारिश मंगलवार की सुबह 10 बजे सिलाई का काम करने जमुआ गया था। रात में घर नहीं पहुंचने पर उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। बुधवार की सुबह रेलवे लाइन किनारे उसका शव मिला। पत्नी ने बताया कि लोगों से पता चला कि वारिस के साथ मंगलवार को जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे रहने वाले सूरज डोम, अजय डोम, कुंदन डोम और प्रेम डोम
2 अज्ञात लोगों को देखा गया था। उन लोगों के साथ उसके पति ने जमुआ से एक पल्सर बाइक खरीदी थी, जिसको लेकर कुछ विवाद हुआ था। उन लोगों ने ही उसके पति की हत्या की है। इस बाबत जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लेने का दावा किया है। नए वर्ष 2025 के लिए पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। नए साल को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाने पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। यह देखते हुए जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। बुधवार को रांची जिले में पड़ने वाले लोकप्रिय पर्यटन स्थल दशम फॉल में खतरे के निशान को चिन्हित करते हुए मार्किंग की गई। वहां पर चेतावनी वाले पोस्टर लगाए गए और डेंजर स्पॉट को रस्सी से घेरा गया। आप सबको बता दूं कि आज यानी कि गुरुवार को हुंडरू और जुनाहा फॉल में खतरे के निशान चिन्हित किए जाएंगे। कहा गया कि आम लोगों को सहूलियत के लिए पर्यटन विभाग प्रयास कर रहा है। धनबाद में क्रिसमस पर तोपचाची झील पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़। धनबाद के तोपचाची झील की प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता विख्यात है। इसकी अनुपम सुंदरता का आनंद लेने के लिए सालों भर यहां पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। क्रिसमस के मौके पर बुधवार को झील की सुंदरता का आनंद लेने पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। पर्यटकों ने परिवार और दोस्तों के साथ झील के आसपास पिकनिक मनाया और जमकर मस्ती की। झील का शांत वातावरण पर्यटकों को खूब भाया। सुरक्षा के मद्देनजर झील और आसपास पुलिस भी मुस्तैद दिखी। धनबाद में क्रिसमस के दिन मैथन डैम पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। धनबाद में मैथन डैम पर क्रिसमस के दिन बुधवार को सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से वाहनों पर सवार होकर लोग सपरिवार और मित्रों के साथ डैम पहुंचने लगे थे। दिन चढ़ने के साथ डैम पर भीड़ जुटती गई। सैलानी डैम किनारे स्थित पार्कों, पहाड़ी की तलहटी और जलाशय के किनारे पिकनिक का खूब आनंद उठाया। फिल्मी गानों पर जमकर थिरके और मस्ती की। लोगों ने डैम में नौका विहार का खूब लुत्फ उठाया। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह सीआईएसएफ, होमगार्ड और स्थानीय पुलिस के जवान तैनात थे। सीआईएसएफ की टीम ड्रोन कैमरे और दूरबीन से निगरानी भी कर रही थी। सैलानियों ने मिलेनियम पार्क, फूल बगान, छठ घाट, स्पोर्ट्स हॉस्टल, थर्ड डाइक, सुलेमान पार्क आदि जगहों पर डैम के प्राकृतिक सौंदर्य और मनमोहक दृश्यों का आनंद उठाया। मनमोहक दृश्यों को अपने मोबाइल फोन में भी कैद किया। कुछ लोग डैम के हसीन वादियों में सेल्फी लेते नजर आए। इधर डीवीसी प्रबंधन ने सैलानियों की सुविधा के लिए डैम पर वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया था, जिसके चलते डैम के आसपास गाड़ियों की लंबी लाइन देखी गई। धनबाद के गोमो में अधेड़ की हत्या कर शव खेत में गाड़ दिया, एक हिरासत में। धनबाद के गोमो हरिहरपुर थाना क्षेत्र के कोरकोटा गांव स्थित नया बांध के समीप खेत में बुधवार को एक अधेड़ व्यक्ति का गड़ा हुआ शव मिला। खेत से दुर्गंध आ रही थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना हरिहरपुर पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जमीन में गड़े हुए शव को निकलवाया। शव की पहचान गांव के अधेड़ व्यक्ति टिकला सिंह, जिनका उम्र 47 वर्ष के रूप में की गई। उसके शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। इधर पुलिस संदेह के आधार पर कोरकोटा गाँव निवासी कपिल ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह स्थानीय कुछ महिलाएं गोबर चुनने खेत गई थी। इसी दौरान उन्हें खेत से आ रही दुर्गंध महसूस हुई। समीप जाने पर देखा कि खेत में पानी के नीचे शव गड़ा हुआ है। महिलाओं के शोर मचाने पर वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव की स्थिति देख अनुमान लगाया जा रहा है कि टिकला सिंह की हत्या एक सप्ताह पहले कर शव को खेत में छुपा दिया गया। टिकला सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।